यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स का जो यूनिट नंबर 1 था हमारा, डेट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसका एक लेक्चर हम लोग जो है वो कर चुके थे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो कवर किया था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और वहां पे हम लोगों ने उस लेक्चर को जो है वो जब खत्म किया तो एक टॉपिक हमारा चल रहा था, डेट इज इकोनॉमिक सिस्टम। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसके अंदर बेसिकली हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है उसको हम लोग जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जो आज का करंट लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जो जून 2023 में एंटी नेट का पेपर होना है, 2023 में जो पेपर होना है एंटी नेट का, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग उसके लिए ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 जो कॉमर्स है, जिसका स्पेशलाइजेशन कॉमर्स है, या पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट कोड नंबर 17 वाले, तो उसके लिए हम लोग जो है ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच में आपको जो है वो मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर लाइक दिस, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, कंप्लीट बुक्स हमने बना रखी है, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की, वो सब मिलेगा। प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियोस और ऑडियोस भी, एज वेल एज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और बाकी डेमो के अगर लेक्चर देखने तो यही लेक्चर इसी तरीके से आपको सारे लेक्चर जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर अपलोडेड मिलेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये लेक्चर आप देख के जज कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग जो है पढ़ाते हैं। जो हमारा कंटेंट है वो प्योर इंग्लिश के अंदर है। इस तरीके से किताबें मिलेंगी आपको, हर यूनिट का सेपरेट बुक्स मिलेगा। जो कंटेंट है वो इंग्लिश में लेंगे, पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। तो ऐसा अगर आपका हिंदी मीडियम में रहा है शुरू से तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी आप ये लेक्चर लगाइए, उसके बाद आप जज कीजिएगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से तो क्या आपको कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। ओके जी सर, चलिए लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर का नाम जो है वो है आज का इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो क्या क्या किया था। तो अगर बात करते हैं लास्ट लेक्चर का, तो आपको ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो आपको करवाया था उसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर ये किया था कि सबसे पहले देखा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। वहां पे बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि वो सारे फैक्टर या वो सारे फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो वो सारे फैक्टर आते हैं आपके किसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस की सराउंडिंग, वो सारे फैक्टर जो आपके बिजनेस को क्या करें, अफेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। उसकी कहानी आएगी बाद में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। तो बेसिकली आपको मैंने ये बताया था, जब आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर से एक आएगा बिजनेस। और वो बिजनेस एक्टिविटी अगर आप लोग जो है वो अक्रॉस दी बॉर्डर जाके करते हैं, मतलब अपने डोमेस्टिक एरिया से बाहर जाके करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। उसकी भी कहानी हमने नहीं पढ़ी थी, बस ऊपर ऊपर से बताया था। फिर हमने यहां से बेसिकली कवर करना शुरू किया था कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो कितने तरह के। तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके की है, एक है आपका इकोनॉमिक और एक है कौन सा, नॉन इकोनॉमिक। अगर ये वीडियो नहीं देखा ना पहले वाला तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि जो आप वीडियोस चलेंगे वो सारे लिंकेज के अंदर है। तो अगर आपने पहले वाला नहीं देखा तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं हर बार जो है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा उसको मैं रिवाइज जरूर करवाता हूं। तो एक बार तो आप ये वीडियो लगा लीजिए, लेकिन टाइम लगे तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। अगर आप मेरे नॉन पेड स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट है तो आपको तो सीक्वेंस के अंदर एप्लीकेशन में अरेंज मिल जाएगा, तो आपको तो सारे के सारे स्टार्टिंग से लगानी है, ठीक है ना। चलो, ह्यूमन एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था आपका इकोनॉमिक, एक था नॉन इकोनॉमिक। वो सारी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या क्या आएगा, पैसा कमाने के लिए आप बिजनेस में भी एंगेज हो सकते हो, पैसा कमाने के लिए आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हो जिसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट, और पैसा कमाने के लिए आप प्रोफेशन में भी एंगेज हो सकते हो, लाइक डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, लॉयर्स हो गया, ये सब का। ओके, एक होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब ये जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये इकोनॉमी के अंदर की जाती हैं। अब ये अर्थव्यवस्था में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्थव्यवस्था में की जा रही है वो किस सेक्टर में जाके होंगी। तो बेसिकली सेक्टर्स को हमने 3 पार्ट के अंदर जो है वो क्या किया था, बाइफरकेट किया था। एक था आपका प्राइमरी सेक्टर, एक था सेकेंडरी और एक कौन सा, टर्शरी। लेकिन यहां पे आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर को हम कई बार एग्रेरियन सेक्टर भी बोलते हैं। वो कब बोलते हैं, अगर आपकी टोटल नेशनल इनकम में कम से कम 50% पोर्शन जो है वो आ रहा है कहां से, एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो हम आपकी इकोनॉमी को बोल देंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। फिर अगर आपकी नेशनल इनकम के अंदर जो है कम से कम 50% से ज्यादा इनकम जो है वो आ रही है कहां से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी को बोल देंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और अगर मान लो आपकी टोटल इनकम के अंदर, आपकी टोटल नेशनल इनकम जो है उसके अंदर अगर 50% कम से कम जो है वो इनकम कहां से आ रही है, सर्विस सेक्टर से आ रही है, तो आपकी इकोनॉमी को बोल देंगे हम लोग क्या, सर्विस इकोनॉमी। तो 3 तरह के सेक्टर हमने पढ़ लिए थे और तीनों सेक्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया था जो बेसिक बातें थी। प्लस हमने ये भी देखा था कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है उसके 2 सब सेक्टर और थे, एक था क्वार्टरनरी और एक था कौन सा, क्विनरी।
ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का। अब ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कहां की जाती है? अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स को बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, अगर हम ऊपर से एक बार बता रहा हूं फिर पढ़ेंगे इसको। तो इकोनॉमिक सिस्टम में जो है हम लोग ये पढ़ते हैं वो सब सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस, वो सारे के सारे आपके प्रिंसिपल्स जो जिसके बेस पर एक इकोनॉमी जो है वो क्या होती है? रन होती है। तो एक अर्थव्यवस्था है, आपने उस अर्थव्यवस्था को जो है वो क्या करना? चलाना है। अब किसी भी आपके घर में भी एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे जो है घर की रसोई संभालने का काम मान लीजिए, जैसे मैं मेरे घर की बात करता हूं तो रसोई संभालने का काम जो है वो मेरी मम्मी का है। ठीक है, मेरी मम्मी जो है वो रसोई का काम करते हैं। ठीक है, मेरे फादर का जो काम है वो है बेसिकली आजीविका कमाना, मतलब पैसा लेके आएंगे वो, उसके घर को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो मम्मी की है। तो उसी तरीके से आपके भी घर में एक सिस्टम जो है बना हुआ है। अच्छा, किस टाइम पे खाना खाना होता है, किस टाइम पे आपको जो है वो क्या एक्टिविटी करनी है, घूमने का टाइम आपका क्या होता है। तो हर एक घर का जो है वो अपना एक माहौल होता है, हर एक घर का अपना एक सिस्टम होता है। उसी तरीके से हर देश का भी अपना एक सिस्टम होता है। हर देश के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो उस देश को चलाने का काम करते हैं। और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन। और उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बेसिकली हम वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ते हैं जिनके बेस पर एक अर्थव्यवस्था जो है वो क्या की जाती है? गवर्न की जाती है, चलाई जाती है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब इकोनॉमिक सिस्टम की कहानी को शुरू करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक जो आम इंसान है उसकी जो लाइफ है, एक आम इंसान की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे। मतलब आप जो है आपको जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना आपको जी। तो आम इंसान की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। मतलब आपका जो बेसिकली सर्वाइवल है, हमारा जो सर्वाइवल है वो किस पे डिपेंड करता है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे। यस सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर ये गुड्स एंड सर्विस हमको प्रोवाइड कौन करवाएगा? समझना बात को। एक देश के अंदर कोई भी एक आम इंसान, कोई भी, आप मैं किसी की भी बात कर लीजिए, हर इंसान की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? कुछ गुड्स एंड सर्विस पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये गुड्स एंड सर्विस जो हमको चाहिए, जो जिसको हमने कंज्यूम करना है, अब भाई हमको वो प्रोवाइड कौन करवा के देगा? तो उसको प्रोवाइड करने के लिए जो है उसको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन करने के लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ध्यान से समझना बात को। अगर मान लो अगर आपने जो है वो लोगों को कोई सामान बना के देना है, तो बनाने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा ना, खुद प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और प्रोडक्शन करने के लिए आपको पहले फैक्ट्री का सेटअप करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। है या नहीं है जी? अब क्वेश्चन यहां पे सबसे बड़ा ये आ रहा है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? एक देश के अंदर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रन कौन करेगा? तो यहां पे इसका आंसर जो है वो ये आता है कि भाई जिसके पास में फैक्टर प्रोडक्शन होंगे वो करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को। पूरा का पूरा सिस्टम क्या डिपेंड करता है? एक आम इंसान की लाइफ है और वो उस आम इंसान की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? सर, आम इंसान की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ओके, अब ये गुड्स एंड सर्विस जो है आम इंसान को प्रोवाइड कौन करवाएगा? सर, वो करवाएगा जो उसको प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, प्रोड्यूस कौन करेगा? सर, प्रोड्यूस वो पर्सन करेगा जो पहले इन्वेस्टमेंट करेगा। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? सर, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा वो ये डिपेंड करता है कि आपके देश में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। समझना बात को। मतलब आपके कंट्री के अंदर बिजनेस कौन करेगा, आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कौन करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है कि आपके देश में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। ध्यान से सुनना, अगर आपके देश में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिज्म है, तो इसका मतलब उस देश के अंदर ये जो एक्टिविटी है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो प्रोडक्शन है, वो कौन करेगी? सरकार करेगी। अगर आपके देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है तो ये सब इन्वेस्टमेंट, ये सब प्रोडक्शन जो है ये कौन करेगा? आम मतलब प्राइवेट लोग करेंगे। और अगर आपके देश में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, लाइक इंडिया के अंदर भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, तो यहां पे ये जो प्रोडक्शन है ये कौन करेगा? दोनों लोग मिलकर करेंगे। बोल तो गवर्नमेंट भी करेगी और प्राइवेट लोग भी करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि सर, आम इंसान को जीवन जीने के लिए जो है वो क्या चाहिए? कुछ गुड्स चाहिए। ठीक है, उसको कंजम्पशन करने के लिए कुछ गुड्स और सर्विस चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये गुड्स और सर्विस जो है प्रोवाइड कौन करेगा? प्रोवाइड वो करेगा जो क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। सर, प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। नाउ द मेजर क्वेश्चन इज, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है, मतलब ये प्रोडक्शन एक्टिविटी करना, ये इन्वेस्टमेंट करना, ये काम कौन करेगा? अब अगला क्वेश्चन ये आ गया कि सर ये सब काम जो है वो कौन करेगा? तो ये सब काम कौन करेगा वो डिपेंड करता है कि आपके देश में, आपकी कंट्री में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है।
आपकी कंट्री में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में आपको बेसिकली 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेगा, या तो मिलेगा सोशलिज्म, या मिलेगा कैपिटलिज्म, या मिलेगा कौन सा मिक्स। आजकल सारी इकोनॉमी इसके ऊपर जो है वो आ गई है। तो आपको जो है वो जनरली 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेगा, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मिक्स। अब आपको मैं सीधा एक शब्द के अंदर आपको मैं आंसर देता हूं पहले इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था कि सर ये इन्वेस्टमेंट और ये प्रोडक्शन कौन करेगा। अगर आपकी कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, कौन सा सोशलिज्म है, तो ये सब काम जो है वो करेगा गवर्नमेंट, मतलब ये प्रोडक्शन का काम कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। अगर आपकी कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है तो ये सब काम जो है प्रोडक्शन का ये कौन करेगा, ये करेंगे सर प्राइवेट लोग। कौन करेगा, ये करेगा जी आपका प्राइवेट सेक्टर। और अगर आपके देश के अंदर मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है तो ये प्रोडक्शन का काम जो है वो कौन करेगा, ये दोनों लोग मिलकर करेंगे, गवर्नमेंट भी करेगी और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो भी करेगा। बात समझ में आया क्या जी। तो अपने देश में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि हम देश के अंदर जो है वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा एक बार, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम एक तरीका है, इट इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एक अर्थव्यवस्था है उसको आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे आपने उस अर्थव्यवस्था को क्या करना है, चलाना है। ध्यान देना, किस तरीके से आपने अर्थव्यवस्था को क्या करना है, चलाना है, यह डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिस्टम पे, यह डिपेंड करता है वेरियस रूल्स पे, यह डिपेंड करता है वेरियस रेगुलेशन पे। वो सारे रूल, वो सारे रेगुलेशन जिनको हम लोग फॉलो करते हैं एक देश को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। जैसे हर घर का एक सिस्टम होता है, हर घर का सिस्टम का मतलब क्या, हर घर के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही जो है वो क्या होता है, घर चलता है। उसी तरीके से हर देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो है वो क्या होता है, देश चलता है। जैसे आपके घर के अंदर, अब हमारे घर के अंदर है कि बिना नहाए जो है वो कोई भी नाश्ता नहीं करता है। अब हमारे घर में एक सिस्टम बना हुआ है, तो ये क्या, ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है ना। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है, क्या पता आपके घर में ना हो, आपके घर में बिना नहाए भी जो है वो नाश्ता कर लेते हो, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा होता है कि आप जो है चप्पल पहन के, जूते पहन के जो है वो रसोई में नहीं जा सकते। हमारे घर में है, बहुत मतलब एंट्री बैन है बिल्कुल ही, जूते चप्पल डाल के जो रसोई के अंदर नहीं जाना। लेकिन कुछ घर में मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके कोई ऐसा वहम नहीं है। तो मैं किसी को भी गलत या किसी को सही नहीं बोल रहा, हर घर का अपना क्या एक सिस्टम है। उसी तरीके से हर देश का अपना एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को, जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करके जो है एक देश क्या होता है, गवर्न होता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अभी तो बेसिक देख लिया, अब हम पढ़ेंगे अपने बुक्स में से, ठीक है। अच्छा, ये ना आपकी जो बुक आपको मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसके अंदर मैंने ये सब डाल रखा है, ठीक है। सेकंड सेक्शन मिलेगा आपको इकोनॉमिक सिस्टम का। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने जो है वो अलग से मैंने कवर करूंगा क्लासेस के अंदर, तो वो सब एक्स्ट्रा चीजें आपको जो है मैं पीडीएफ उसका प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी ग्रुप बना लिया है मैंने, तो बहुत सारे बच्चों को तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि ग्रुप बन रहा है, अभी कुछ बच्चे जो है नए भी ऐड हो रहे हैं, तो मैं अभी के लिए क्या करूंगा, अपना जो टेलीग्राम पे चैनल है ना, उसके ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जो वो देख लेना, और कुछ टाइम के बाद, 2-3 दिन के बाद में जो अब आगे की जो भी मैं क्लासेस के अंदर एक्स्ट्रा चीजें कवर करूंगा, वो सब हमारे जो पेड स्टूडेंट्स है उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आ जाओ जी, अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, पहले इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग जो है वो देखते हैं भाई इकोनॉमिक सिस्टम की कहानी क्या है। देखो अपने बुक में आओ, बोलते हैं एवरी गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट जो है वो चाहती है टू प्रमोट द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि वो अपने देश के अंदर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को जो है वो क्या करे, बढ़ाए, ठीक है, विद ए व्यू टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, मतलब देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फॉलो करती है कुछ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फॉलो करती है। और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, इंस्टीट्यूशंस। क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन। दिस सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कैरेक्टराइज करते हैं गिवन इकोनॉमी, इट कंप्राइज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया, एक इकोनॉमी को रन करने के लिए, एक इकोनॉमी को, एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर देश जो है वो क्या करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, और उन्हीं सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को जब हम कंबाइन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक
सिस्टम। अब यहां पे दो बातें निकल के आती हैं, एक तो है कि इकोनॉमी क्या, दूसरा आएगा इकोनॉमिक सिस्टम क्या। तो सबसे पहले इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, इट रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिविंग। एक देश के अंदर लोग कैसे अपनी आजीविका कमाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमी। और इकोनॉमी को कैसे गवर्न किया जाएगा उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम इट रेफर टू दोज नॉर्म्स, वो सब रूल्स और इंस्टीट्यूशंस बोले तो वो सब रेगुलेशन विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम एक सोशल फ्रेमवर्क है। एक क्या है, फ्रेमवर्क है, बेसिकली एक ढांचा है। क्या है, एक ढांचा है। किस चीज का ढांचा है, रूल्स का, गोल्स का एंड इंसेंटिव का, दैट गवर्न द इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पीपल इन ए सोसाइटी एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर आंसरिंग द बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ढांचा है जिसके अंदर बेसिकली जो है कैसे एक अर्थव्यवस्था को चलाया जाएगा, अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन किया जाएगा, कैसे कैसे उसको आम जनता तक पहुंचाया जाएगा, इन सब का डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो किया जाता है। और इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक सिस्टम। ओके जी। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके का होता है। अब वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सर ये जो चीज है डिपेंड करती है हमारे सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। ध्यान देना, इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली जो है वो कितने तरीके का, तीन तरीके का। एक होता है जी कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म और एक होता है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये तीन कैसे, मतलब ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस क्या क्या है, भाई तीन तरह का आपने बता तो दिया सर, ये तीनों का डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस का जो बेस है वो है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना, तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कितने तरीके का, तीन तरीके का। एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म और एक कौन सा, मिक्स। लेकिन ये तीनों जो है इनमें डिफरेंस किस बेस पर है, सर इनमें डिफरेंस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर एक देश के अंदर सभी एफओपी बोले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर एक देश के अंदर जितने भी एफओपी हैं, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन हैं, वो सारे अगर कौन होल्ड करता है, वो सब होल्ड करता है प्राइवेट पीपल। कौन, प्राइवेट पीपल। अगर आम जनता के पास में है फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब गवर्नमेंट का यहां पर कोई भी रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल जीरो है, तो ऐसे देश के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसको बोल देंगे कैपिटलिज्म। तो पहले तरीके का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो क्या होता है, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब देश के अंदर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, जिनके बेस पर क्या किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा, जिनके बेस पर जो है प्रोडक्शन किया जाएगा, ये सब किसके हाथ में होते हैं, प्राइवेट पीपल्स के हाथ में होते हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोल देते हैं हम लोग क्या, कैपिटलिज्म। ओके, तो सर ये सोशलिज्म कौन सा होता है, अगर एक देश के अंदर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब जितने भी बेसिकली बिजनेस हाउसेज हैं, अगर वो सारे के सारे कौन होल्ड करती है, गवर्नमेंट होल्ड करती है। मतलब जितने भी बिजनेस है वो कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। जितना भी प्रोडक्शन देश में हो रहा है वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, सोशलिज्म। क्या बोलते हैं, सोशलिज्म। तो सर ये मिक्स वाला कौन सा है, अगर फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो दोनों लोगों के पास में है, मतलब कुछ फैक्टर प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास में भी है, मतलब कुछ चीजें गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूस करती है और कुछ चीजें जो है वो प्राइवेट लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ध्यान देना, पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, होल वर्ल्ड, ध्यान देना, होल वर्ल्ड में कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। एक रहेगा कैपिटलिज्म, एक रहेगा सोशलिज्म और एक रहेगा कौन सा, मिक्स वाला। बात खत्म हो गया। अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तीन तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम तो बता दिया, बट ये तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम जो है इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। ओके, अब अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक देश के अंदर जो है वो होल्ड कौन कर रहे हैं, सर अगर एक देश में जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो सब होल्ड करता है प्राइवेट पीपल्स, तो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है देश में, कैपिटलिज्म। अगर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो सब होल्ड करते हैं कौन, गवर्नमेंट, तो देश में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिज्म। और अगर जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो होल्ड करता है कौन, गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट लोग भी मिलके करते हैं, तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और आपको बताऊं जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है
वो कौन सा है? मिक्स वाला। हमने 1948 के अंदर जब हमने पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी इशू किया ना 1948 में, तो उस टाइम पे जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग जो है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को यूज करेंगे। इसका मतलब देश के अंदर जो है वो गवर्नमेंट भी व्यापार करेगी, देश के अंदर गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करेगी कुछ गुड्स में, और देश के अंदर प्राइवेट लोगों को भी अलाउ किया जाएगा कि वो भी प्रोडक्शन कर सकते हैं कुछ गुड्स में, ठीक है ना। अभी ये मिक्स वाला भी दो तरीके का होता है, एक होता है मिक्स विद सोशलिज्म, एक है मिक्स विद कैपिटलिज्म। उसकी कहानी आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझिएगा कि तीन तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम आपको बेसिकली देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। एक है कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म और एक कौन सा? मिक्स वाला। सबसे स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चलता था वो था आपका कौन सा? कैपिटलिज्म। कौन सा? कैपिटलिज्म। अब एक्शन नोट्स के ऊपर आप देखें एक बार, मैं करवाता हूं। ये जो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिज्म, इसको हम बोलते हैं प्यार से मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी। अब ध्यान से समझते रहना, अब यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर के अंदर ना, तो आप ध्यान से समझना कि ये है क्या बेसिकली। पहला इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा? कैपिटलिज्म। सार क्या है, एसेंस क्या है इसका? सर कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होल्ड करेगा? सर ये होल्ड करेगा आपके जो प्राइवेट पीपल्स हैं, जो प्राइवेट पीपल है ये करेंगे। इसका मतलब देश के अंदर व्यापार जो है वो कौन करेगा? देश के अंदर प्रोडक्शन कौन करेगा? प्राइवेट पीपल करेंगे। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी जो है वो इंटरफेयर नहीं होगा। तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? ऐसे आर्थिक ढांचे को हम लोग बोलते हैं क्या? मार्केट इकोनॉमी, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटलिज्म। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। बोलता है दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम। ये पहला फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम था जो वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, इमर्जिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। इसका जो ओरिजिन है वो किसके बेस पे हुआ? अपने वर्ल्ड मतलब 1776 के अंदर जो है एडम स्मिथ थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक छापी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ ए नेशन। ठीक है, तो इन्होंने इनकी बुक के अंदर जो है सबसे पहले जिक्र किया गया किसका? इस तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम का, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का। और इनकी बुक का जो मेन एसेंस था वो था लेसिस फेयर। लेसिस फेयर का मतलब इन्होंने ये बोला था लेट देम फ्रीली, मतलब देश के अंदर जितने भी व्यापारी हैं उन सबको फ्री छोड़ देना चाहिए, देश में जितने भी लोग हैं उन सबको क्या कर देना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए। हमारे यहां पे जो है वो डेमोक्रेसी होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी पर्सन कुछ भी करे उसको सारा जो है वो क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक सिस्टम है मार्केट इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, या कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई? 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक छापी थी, बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहां पे सबसे पहले इस तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम की जो है वो क्या किया गया? यहां पे उसका जिक्र किया गया। और ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या बोलते हैं? मेन आइडिया जो था इस इकोनॉमिक सिस्टम का वो क्या था? वो था इट इज सेल्फ इंटरेस्ट। ये बोलता है हर इंसान का एक सेल्फ इंटरेस्ट होगा जो उसको मोटिवेट करेगा। मतलब प्रोडक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है कि अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये बोलता है कि यहां पे वेलफेयर की बात नहीं होगी, यहां पे हर इंसान जो है वो क्या रहेगा? उसका सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा? इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो प्रेरित होगा कि वो काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा और आम जनता को सामान प्रोवाइड करेगा और उनसे क्या लेगा? पैसा लेगा। तो सबसे पहला ये है कि ये जो पहला इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिज्म, इसका समअप के तौर पे अगर देखें इसके फीचर तो वो क्या क्या? सबसे पहला बोलता है इट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट जो मोटिवेट करेगा इंडिविजुअल को फॉर्म को टू डू द इकोनॉमिक एक्टिविटी आउट ऑफ विच सोसाइटी गेट्स गुड एंड सर्विस सप्लाइड विद। तो बोलता है सेल्फ इंटरेस्ट होगा, मतलब कोई बोलेगा नहीं आपको कि आप ये काम करो, आप अपनी इच्छा से जो है वो क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप प्रोडक्शन करोगे, सामान सोसाइटी को प्रोवाइड कराओगे तो सोसाइटी आपको बदले में जो है वो क्या करेगी? पैसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इट मींस प्रोडक्ट सोसाइटी गेट, इसका मतलब ये हो गया जो प्रोडक्ट सोसाइटी को मिलेंगे इज अनइंटेंडेड सोशल बेनिफिट। तो वो सब क्या है? सोशल बेनिफिट है और समवन सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शन। एडम स्मिथ ने इन मोटिवेटिंग फैक्टर को बोला इनविजिबल हैंड। क्या बोला? इनविजिबल हैंड या एनिमल स्पिरिट। मतलब ये है हर पर्सन के पीछे जो है वो क्या होगा? उसका एक स्पिरिट होगा जो उसको क्या करेगा? इंड्यूस करेगा काम करने के लिए। दिस वे द क्वेश्चन लाइक हु विल इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट एंड व्हाई सीम्स गेट आंसर। तो कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? जिसका क्या होगा? जिसका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होगा, वो पर्सन जो है वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, देश के अंदर प्रोडक्शन करेगा। दूसरा, टू अटेन द हायर प्रोस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि हम लेबर को जो है वो क्या करेंगे? अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे और हर लेबर को एक तरीके का काम सौंपा जाएगा, जिससे अगर कोई पर्सन लगातार एक जैसे काम करेगा तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज हो जाएगा। और जितना स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा
उतना ही जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा। तो क्या बोलता है, टू अटेन द हायर प्रोस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज जॉब इनटू द स्मॉल कंपोनेंट। स्पेशलाइजेशन ब्रिंग इन स्पीड, जब अगर आप किसी चीज के अंदर पूरे निपुण हो जाएंगे, एक ही काम लगातार करते रहेंगे, तो उससे एक फायदा क्या होगा, एक तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा जी, प्रिसीजन बढ़ जाएगा, और जो क्वालिटी है लेबर फोर्स का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉर इनविजिबल हैंड टू ऑपरेट प्रॉपरली, मतलब ये जो लोग जो यहां पे प्रोडक्शन करेंगे उनको अपना काम बढ़िया तरीके से करने के लिए हम लोग, मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो एक सुटेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाएगी, बेसिकली एक मार्केट प्रोवाइड करवाएगी, जो मार्केट कैसे ड्रिवन होगी, डिमांड और सप्लाई से। तो बोलते हैं फॉर इनविजिबल हैंड टू ऑपरेट प्रॉपरली एक सुटेबल एनवायरनमेंट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज रिक्वायर्ड। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस प्राइस के ऊपर आपको सामान मार्केट में सेल करना है, ये सब डिपेंड करेगा इसी मार्केट फोर्सेस पे, बेसिकली डिमांड पे और सप्लाई पे। तो किन किन गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, कब प्रोवाइड करना है, किस रेट पे बिकेगा, ये सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मार्केट। इसीलिए इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। ये देखना इसका नाम क्या था, मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब ये ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई के बेस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर मिलता है। आगे, सच एन इकोनॉमिक सिस्टम नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय कंपटीशन। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये कौन गवर्न करता है, इसको गवर्न किया जाता है कंपटीशन के द्वारा। ठीक है, विच इज प्रीवेल इन द मार्केट। ओके, फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आपने अपने देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को एफिशिएंटली क्या करना है, ऑपरेट करना है, तो गवर्नमेंट शुड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। तो गवर्नमेंट जो है वो लेजिस फेयर का पॉलिसी जो है वो क्या करेगी, ऑप्ट करेगी। लेजिस फेयर क्या बोलता है, एडम स्मिथ ने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है ना, और ये जो पॉलिसी है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लीव इट अलोन। इसका मतलब जो जैसा करना चाहता है उसको वैसा करने दिया जाए। ठीक है, मतलब आप जो है बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बोलते हैं अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को एफिशिएंटली जो है वो क्या करना है, ऑपरेट करना है, तो गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करेगी पॉलिसी ऑफ द लेजिस फेयर। ठीक है, और लेजिस फेयर का मतलब जो है वो क्या, लीव इट अलोन। अब ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लेजिस फेयर, या लेजिस फेयर किस में होता है, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटलिज्म में, और इसका मतलब होता है लीव इट अलोन या लेट देम फ्रीली। इसका मतलब उनको, हर पर्सन को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो जो बनाना चाहे उसको बनाने का अधिकार देना चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको इंडिकेट नहीं करेगी कि तुम यही सामान को बनाओ और इस तरीके से बनाओ। आगे, विच इज जनरली ट्रांसलेटेड बाय इकोनॉमिक्स एज नॉन इंटरफेरेंस। और लेजिस फेयर का मतलब क्या है, नॉन इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेसन द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये इस बात के ऊपर जोर देता है कि जितना गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, उतना देश के अंदर जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। Here, non-interference by the government means great many different things such as the government playing no or least economic role, no economic regulation, no taxes imposed, etc. एडम स्मिथ ने खुद से जो है इस इकोनॉमी को बोल दिया द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। तो इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम अगर किसी कंट्री में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, वहां पे सिस्टम है कैसा, नेचुरल लिबर्टी का। रादर दीज आइडियाज वर द ड्राइवर ऑफ टू मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो आइडिया एडम स्मिथ ने दिया इसके बेस पर दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम निकले, एक था आपका कैपिटलिज्म, एक था फ्री मार्केट इकोनॉमी। हम लोग तो कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर पेपर में थोड़ा सा एक्सट्रीम पूछ लिया कि भाई कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या सेम है, तो आप बोलोगे नहीं, दोनों में छोटा सा जो है वो क्या है, अंतर है। वो क्या है देखते हैं। देखो, बोलता है कैपिटलिज्म इज फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जो कैपिटलिज्म है उसका फोकस होता है किसके ऊपर, वेल्थ को क्रिएट करने पे। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, वेल्थ को क्रिएट करता है और ओनरशिप को बढ़ाने का काम करता है। मतलब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, नए नए बिजनेस को ओपन करेंगे, हम अपनी वेल्थ को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है उसका फोकस होता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ये एक्सचेंज के ऊपर जो है वो क्या करता है, फोकस करता है। दूसरा, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम देयर माइट बी सम गवर्नमेंट रेगुलेशन। बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो सकता है, बट प्राइवेट ओनर कैन हैव द मोनोपोली। लेकिन प्राइवेट ओनर की मोनोपोली है कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ वही लोग करेंगे। ठीक है, दस प्रिवेंट द कंपटीशन। लेकिन अगर बात करें फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी सोनली बेस है किसके ऊपर, ओनली एंड ओनली मार्केट फोर्सेस पे, एंड देयर इज लिटिल और नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्री मार्केट इकोनॉमी। लेकिन आपको इतने डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं, बस आप ये ध्यान रखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो लेसिस फेयर के ऊपर काम करता है। इसका मतलब लेट देम फ्रीली, मतलब यहां पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो मिलेगा, और यहां पे स्पेशलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको सबसे पहले जो है वो ट्राई किया गया 1977 में, कहां पे, यूएस में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला जो इकोनॉमिक सिस्टम है डेट इज अ कैपिटलिज्म,
किस कंट्री ने सबसे पहले उसको अडॉप्ट किया? तो आप क्या बोलोगे? यूएस ने उसको अडॉप्ट किया 1777 में, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट हो रहा था। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, तो उसके बाद ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो खत्म हो गया था, और इसकी जगह पे एक नया इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सोशलिज्म। लेकिन अभी पहले हम कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको बता दिया, इसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप अपनी बुक पे आ जाओ एक बार, देखो जी कैपिटलिज्म की बात करते हैं। बोलता है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिज्म डेट्स बैक इन 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड एंड अदर नेशन ऑफ यूरोप। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म रेफर टू दैट इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें फैक्टर प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, जिसके अंदर फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं? प्राइवेटली ओन्ड है, और प्रॉफिट मोटिव जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। हर पर्सन जो काम करेगा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करेगा, जो क्या है? प्रॉफिट। तो हर पर्सन जो भी प्रोडक्शन करेगा वो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा। आगे, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लाइक अदर मींस ऑफ प्रोडक्शन, लेबर जो है वो भी क्या है? सेलेबल कमोडिटी है। जैसे अदर मींस ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कैपिटल हो गया, तो उसी तरीके से लेबर जो भी, लेबर को भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं? सेल परचेस कर सकते हैं। इसका मतलब लेबर का एक्सप्लोटेशन यहां पे होता है। रिसोर्सलेस लेबर आर कंपेल्ड टू सेल दैट लेबर इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिवलीहुड एंड कैपिटलिस्ट बाय इट फॉर देयर ओन इकोनॉमिक बेनिफिट। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, बिकॉज अंडर इट प्रोड्यूसर, सेलर, बायर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर एक्सेट्रा एंजॉय लीगल फ्रीडम टू एंटर इनटू एनी ऑक्यूपेशन और एग्रीमेंट। इंग्लैंड में, जापान में, अमेरिका, ये सब एग्जांपल है इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम का। अब यहां पे क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलेगा? सीधा यहां पे आओ फीचर पे। सबसे पहला यहां पे आपको फीचर देखने को मिलेगा क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आप जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, गवर्नमेंट का बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई मनाही होती है। तो अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम पीपल हैव द राइट टू होल्ड, यूज प्राइवेट प्रॉपर्टी इन एनी मैनर दे लाइक। दूसरा, प्राइस मैकेनिज्म। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कोई भी जो रेट है किसी भी प्रोडक्ट का, लाइक ये पेन का रेट जो वो डिसाइड कैसे होगा? वो डिसाइड होगा डिमांड और सप्लाई। जितना डिमांड ज्यादा होगा तो इसका रेट भी ज्यादा होगा, और जितना डिमांड कम होगा तो इसका रेट भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो प्राइस मैकेनिज्म यहां पे देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस। आओ, बोलता है प्राइस मैकेनिज्म मींस दैट प्राइस इज डिटरमाइंड, कि प्राइस को डिटर्मिनेशन कैसे होगा? बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है प्रोड्यूसर को कि वो डिसाइड करे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, अपने हिसाब से करेगा। आगे, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपको काम करने की पूरी क्या है? अनुमति है, मतलब आपको काम करने का पूरा क्या है? अधिकार है। फ्रीडम है एंटरप्राइज, कोई भी काम आप जो है वो कर सकते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू सिलेक्ट एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन कीपिंग इन व्यू हिज रिसोर्सेज, एबिलिटी, स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आप अपने एजुकेशन के बेस पर, आप अपने स्किल के बेस पर जो भी मन चाहे आप वो काम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप ड्रग्स बेचना शुरू कर दो, नहीं, वो काम नहीं है। एन एंटरप्रेन्योर विल चूज the production of these goods which yield maximum profit to him. Government does not interfere in the economic activity. आगे, कंपटीशन। जब सभी लोगों को अधिकार है वो कुछ भी करें, तो फिर नेचुरल बात है कि कंपटीशन आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। बिसाइड ऑफ द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी। इसलिए फ्रीडम, यहां पे आपको जो है वो क्या? कंपटीशन बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में की जाएंगी वो उन सबके पीछे मेन मोटिव जो है वो क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। तो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर एंगेज देमसेल्फ, एंटरप्रेन्योर खुद को एंगेज करेंगे बिजनेस में इन सच एंटरप्राइज एज आर लाइकली टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। दस मेन मोटिव जो होगा ना बिहाइंड द प्रोडक्शन, वो क्या होगा? डिजायर टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, सोवर्निटी ऑफ द कंज्यूमर। यहां पे कंज्यूमर की प्रभुसत्ता रहेगी। आप कौन सा, हर कोई जो है वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा। और प्रॉफिट कैसे कमाओगे? अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, इसका मतलब सेल ज्यादा करना पड़ेगा, और सेल ज्यादा तभी होगा ना जब कंज्यूमर आपके सामान को चाहेगा। और आप कौन सा सामान बनाओगे? जो सामान किसको चाहिए? कंज्यूमर। इसका मतलब कंज्यूमर की प्रभुसत्ता देखने को मिलेगी। कंज्यूमर जो बोलेगा, हर एक जो बिजनेसमैन है उसको वही सामान जो है वो क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा। तो कंज्यूमर जो चाहेगा उसको वही सामान मिलेगा। इसका मतलब है सोवर्निटी रहेगा किसका? कंज्यूमर का। कंज्यूमर की प्रभुसत्ता रहेगी, कंज्यूमर की डोमिनेंस रहेगी। अंडर द कैपिटलिज्म कंज्यूमर इज ए सोवरेन। द एंटायर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, मतलब सामान जो देश में आप बनाने वाले, वो किस पर डिपेंड करेगा? कंज्यूमर्स की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। Entrepreneur will invest their fund in the production those goods services which are demanded
बाय द कंज्यूमर। आगे लेबर एज ए कमोडिटी, इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में लेबर जो है वो एज ए कमोडिटी के तौर पे है, इसका मतलब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। जैसे अदर फैक्टर प्रोडक्शन आप परचेज करते हो उसी तरीके से लेबर को भी आप परचेज कर सकते हो। एब्सेंस ऑफ ए सेंट्रल प्लान, इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो सेंट्रल प्लान का क्या रहेगा, अभाव रहेगा। जैसे अपने देश के अंदर जो है वो हर साल बजट आता है, अपने देश के अंदर आपने देखा होगा सेंट्रल प्लानिंग की जाती है। जैसे अपने देश में मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले जो है वो 5 ईयर प्लान चलता था, ठीक है ना। अब 5 ईयर प्लान बंद हो गया, अब उसकी जगह पे जो है वो 15 साल का जो है वो एजेंडा आ गया, ठीक है, 3 साल का एक्शन प्लान आ गया। तो लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में आपको ऐसा कोई भी सेंट्रल प्लान देखने को नहीं मिलेगा। सेंट्रल प्लान आता है बेसिकली किसके लिए, देश के जो लोग हैं उनके लिए आता है। उसमें बताया जाता है कि क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन होना है। लेकिन यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सारी जो जिम्मेवारी है, सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके पास में, प्राइवेट लोगों के पास में। तो गवर्नमेंट यहां पे कोई भी सेंट्रल प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करती है। तो बोलते हैं द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक यूनिट इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम आर नॉट गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल प्लान। Resource allocation and investment decision in the free market economy are influenced by the market forces rather than by the government and limited role of the government। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट का जो रोल रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही लिमिटेड रहेगा। गवर्नमेंट जो है वो जनरली बेसिकली डिफेंस के अंदर रहेगी, मतलब देश की सुरक्षा करने का राइट जो है वो गवर्नमेंट के पास है। बाकी अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी प्राइवेट लोग करेंगे। तो बोलते हैं इन लेसिस फेयर फॉर्म ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। ये सब आपके फीचर्स हैं किसके, ये दिस ऑल आर द फीचर ऑफ द किसका, बोलो, कैपिटलिज्म का। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के क्या क्या मेरिट एक बार वो देखते हैं ऊपर से। सबसे पहला रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको जिस इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस भी अर्थव्यवस्था में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है अगर कोई भी इकोनॉमी, तो इसका मतलब वहां पे आपको जो है बहुत सारे जो गुड्स और सर्विस देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ वेराइटीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर पर्सन के पास में अपना क्या है, उसको फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो ऐसा नई नई जो है वो क्या करेगा, इनोवेशंस लाएगा जिससे उसका सामान मार्केट के अंदर जो है वो क्या बिके, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव जो है ना वही गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला इस इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो क्या मिलेगा, रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस आपको देखने को मिलेगा। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ द कैपिटलिज्म इज दैट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर। न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर इनोवेटेड, नए नए तरह के प्रोडक्ट जो है इनोवेट किए जाएंगे टू अर्न द प्रॉफिट। डिमांड ऑफ द कंज्यूमर फॉर नेसेसरी कंफर्ट एंड लग्जरी इज मेट बाय डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्शन। सेकेंड, प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्स। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में जो है हम ये मानते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि क्या होता है, हर पर्सन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, और प्रॉफिट कमाने के लिए काम करने के लिए वो क्या करेगा, जो भी रिसोर्स उसके पास में अवेलेबल है उनका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा ताकि उसके प्रॉफिट जो है वो क्या हो, बढ़े। तो बोलते हैं ऑल प्रोडक्शन इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट, हैज द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर पुट टू ऑप्टिमम यूज एंड वेस्टेज इज अवॉइडेड। थर्ड, इंड्यूसमेंट टू वर्क। यहां पे हर पर्सन जो है वो काम के लिए उसको प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो हर पर्सन को जो है वो क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। तो बोलते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ इंड्यूसमेंट टू वर्क अंडर कैपिटलिज्म। ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लॉज ऑफ सक्सेशन स्टिमुलेट करता है डिजायर ऑफ द पीपल टू वर्क मोर सो एज टू अर्न मोर इनकम एंड एक्यूमुलेट मोर वेल्थ। कॉन्सिक्वेंटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज विटनेस ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। तो हर कोई जो है वो काम करने के लिए क्या रहता है, प्रेरित रहता है। आगे एफिशिएंट प्रोडक्ट, बिल्कुल बट नेचुरल है कि इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेबर बहुत ही स्पेशलाइज होगी तो वो जो सामान बनाएगी वो कैसा होगा, एफिशिएंट होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो एफिशिएंट प्रोडक्शन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आप नई नई चीजें जो है जब आप यूज करोगे तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैरायटी ऑफ द गुड्स में बहुत गुड्स और सर्विस में बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगा। टू कैटर द नीड्स ऑफ द सेक्शन of all sections of the society, consumer goods produced on large scale have low cost of production per unit and so are sold at the cheaper price. Consequently, the poor people can improve their standard of living. On the other hand, affluent people also raise their standard of living by buying costly and superior goods. तो यहाँ पे जो भी लोग इस इकोनॉमिक सिस्टम में रहेंगे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक का मतलब ये है जो प्राइस कैसे सेट करेंगे, प्राइस डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिमांड और सप्लाई पे। तो आप पढ़ते थे ना, ये अपना डिमांड कर्व होता था और ये हमारा सप्लाई कर्व होता था। जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये हमारा जो है वो प्राइस निकलता था। तो प्राइस जो कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, डिमांड और सप्लाई फैक्टर के बेस पर जो है वो प्राइस अपने आप ही कंप्यूट हो जाएगा। तो बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्क ऑटोमेटिकली, द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इज मेंटेन्ड एट इट्स ओन। इफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इज द इकोनॉमी इज मोर देन द सप्लाई, then new producer will start producing the product and existing producer increase their production. ये हेल्प करता है मेंटेन करने में बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई।
आगे ग्रोथ होगा ओनरशिप। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो है ओनरशिप का क्या होगा, ग्रोथ होगा। लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे किसके अंदर, बिजनेस में, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मोटिव जो है वो उनका क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। आगे इकोनॉमिक फ्रीडम, आपको कुछ भी काम करने का जो है वो क्या है, अधिकार है। आपको इकोनॉमिक फ्रीडम है, गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर नहीं करती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है। एवरीवन एंजॉय इकोनॉमिक फ्रीडम अंडर कैपिटलिज्म, वन कैन स्पेंड वन इनकम इन एनी मैनर वन लाइक, आप किसी भी तरीके से खर्चा कर सकते जैसा आप चाहो। प्रोड्यूसर इज फ्री टू यूज हिज रिसोर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस ही लाइक, देयर इज नो हिंड्रेंस, कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा इन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। आगे एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो उससे आपका कैपिटल जो है वो क्या होगा, फॉर्मेट होगा। अब हर कोई जो है वो बढ़िया से काम करेगा तो बट नेचुरल है कि उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो उसकी कैपिटल भी क्या होगी, फॉर्मेट होगी। तो बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द कैपिटलिज्म डिपेंड करता है अपॉन द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। आप इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में प्रॉपर्टी को अपने पास अपने नाम से रख भी सकते हो, यस। तो हर कोई इंड्यूस होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या करे, एक्वायर करे। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर देश के अंदर खरीदोगे तो उससे आपका जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। ये सब बेनिफिट्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के। लेकिन इस सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, आइए वो देखते हैं। वो क्या क्या हैं डीमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिज्म। सबसे पहला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आपको वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइक्वल मिलेगा। कुछ लोग बहुत ही जो है वो क्या होंगे, रिच क्लास होंगे और कुछ बहुत ही जो है वो क्या होंगे, पुअर होंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। द ग्रेटेस्ट डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। दिस इनइक्वालिटी इज ड्यू टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, less government interference, freedom of enterprise, etc. These feature of the capitalism render rich more rich. अब इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। आगे क्लास स्ट्रगल, इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आपको क्लास स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलेगा। ऑन अकाउंट ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ द वेल्थ एंड इनकम, सोसाइटी अंडर कैपिटलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। सोसाइटी दो क्लास में विभाजित हो जाएगी, एक होगा रिच क्लास और जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, और एक होगा बेचारी लेबर क्लास जो दो वक्त की रोटी के लिए जो है वो क्या करेगा, काम करेगा। तो क्लास स्ट्रगल हमेशा आपको देखने को मिलेगा। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर, क्योंकि लेबर को एज ए कम्युनिटी के तौर पे आप ट्रीट करोगे तो लेबर का यहां पे जो है वो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। जो लैंडलेस लेबर है, जिसके पास खुद की जमीन नहीं है काम करने के लिए, तो उसको बेचारे को क्या करना पड़ेगा, अपनी आजीविका कमाने के लिए दूसरे के अंडर काम करना पड़ेगा। अनदर बेन, एक और श्राप जो है, बेन का मतलब क्या है, श्राप है कैपिटलिज्म का, इज दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। अंडर कैपिटलिज्म लेबर गेट वेजेस व्हिच आर लेस देन देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। फिर वेस्टफुल कंपटीशन, कंपटीशन जो है वो कैसा कंपटीशन, आपको मालूम है कि इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन बहुत हाई रहता है, लेकिन वो जो कंपटीशन है वो कैसा होगा, वेस्टफुल होता है। कैसे, कंपटीशन दैट इज वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर कैपिटलिज्म का, इज ए रियलिटी क्वाइट वेस्टफुल। प्रोड्यूसर स्पेंड करेगा थाउजेंड रुपीज ऑन द एडवर्टीजमेंट पे टू पुश द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। इट इज जस्टिफाइड, बट व्हेन द इंटेंशन इज टू compete आउट अदर कंपीटर फ्रॉम द मार्केट, द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट बिकम्स सोशली ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बहुत सारा खर्चा किया जाता है अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। आगे बिजनेस फ्लक्चुएशन और अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे बहुत देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे अगर मान लो, देखो आप कौन सा सामान लाओगे जो कंज्यूमर को चाहिए, कल को अगर कंज्यूमर का टेस्ट में अगर चेंजेस हो गया तो आपका जो काम था वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके जो लेबर है वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो बिजनेस फ्लक्चुएशन आपको जो है इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद डिसरिगार्ड ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, हर कोई जो काम करता है किसके लिए करता है, हर कोई काम करता है पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो पब्लिक वेलफेयर की यहां पे कोई भी जो है वो चर्चा नहीं करता। नेशनल रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा एंटरप्रेन्योर के द्वारा फॉर द सेक ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, व्हाइल फिक्सिंग प्राइसेस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इग्नोर करते हैं पब्लिक वेलफेयर को और कंसीडर ओनली देयर पर्सनल प्रॉफिट। तो दिस सिस्टम गोज अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर, ये इसकी कमी है। आगे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बहुत ही कम कोऑर्डिनेशन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग नहीं है। देयर इज लिटिल कोऑर्डिनेशन इन द टोटल प्रोडक्शन, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इस सब में कोई भी कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी व्हाइल अदर गुड्स फॉल शॉर्ट इन द टोटल रिक्वायरमेंट। आगे कंज्यूमर सोवरेनिटी जो है वो भी क्या है, एक मिथ है। हम ये बोलते हैं कि कंज्यूमर की प्रभुसत्ता है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे मोनोपोली जो है वो ओनली एंड ओनली किसके, प्रोड्यूसर की। और प्रोड्यूसर की अगर मोनोपोली है तो प्रोड्यूसर जो सामान बनाएगा कंज्यूमर को वही सामान कई बार परचेज करना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, एट टाइम प्रोड्यूसर एंजॉय मोनोपोली इन द मार्केट एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट, सो इट इज द प्रोड्यूसर हु इन्फ्लुएंस द मार्केट एंड नॉट द कंज्यूमर। कैपिटलिज्म इज बेसिकली ए सेलर मार्केट वेयर कंज्यूमर हैज नो फ्रीडम एंड लास्ट इज द इन्फ्लेशन। इस तरह के मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट आएंगे और म्यूचुअल रिलेशंस रहेंगे, आपस में आपके इंटरनेशनल रिलेशन म्यूचुअल रहेंगे, तो आप बाहर से बहुत सारे सामान को ले भी सकते हो, जिससे महंगाई जो है वो देश के अंदर क्या होती है,
बढ़ जाती है। तो ये है आपका इकोनॉमिक सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटलिज्म। तो पहला जो इकोनॉमिक सिस्टम आपने आज की क्लास में कवर किया डेट इज कैपिटलिज्म। टोटल मिला के अगर बात करें 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, एक है कैपिटलिज्म, एक सोशलिज्म और एक कौन सा, मिक्स वाला। तो अब अभी हमने आज की क्लास में जो कवर किया है वो है जी हमारा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम में, कौन सा, कैपिटलिज्म, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट, ये देखो, जिसको हम बोलते हैं प्यार से कई बार क्या, मार्केट इकोनॉमी। ओके जी सर। अब अगला जो हम करेंगे वो है जी आपका मार्केट इकोनॉमी के बाद में जो है जो अगला आया वो है जी आपका सोशलिज्म। बेसिकली जो पहले यही चल रहा था, मार्केट इकोनॉमी चल रहा था, मतलब कैपिटलिज्म चल रहा था, लेकिन 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, तो डिप्रेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, डिप्रेशन हो गया, मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, डिमांड था ही नहीं। तो वहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और उस टाइम पे जो इकोनॉमिक सिस्टम जो यूज किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोशलिज्म। ये सोशलिज्म और मिक्स वाला वो कहानी हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। अभी आज की क्लास के अंदर हमने जो कवर किया वो है इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, हमने वो सारा पढ़ लिया, और इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरह के, 3 तरह के, उनका वो 3 जो बाइफर्केशन है वो किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, वो हमने कवर कर लिया। अब अगला जो हमने किया वो है आपका पहला इकोनॉमिक सिस्टम डेट इज कैपिटलिज्म, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी, ये हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो इसके बचे हुए जो 2 इकोनॉमिक सिस्टम वो कवर करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ओके जी, थोड़ा सा अभी मुझे एक बार बेस बनाना है आपका, ठीक है, तो बेस बनाने के लिए थोड़ा मुझे डिटेल में चीजें बतानी पड़ेंगी। एक टाइम पे जब बेस बन जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा फास्ट टैग पे भी करेंगे ना काम, तो आपको बहुत ही यूं लगेगा कि कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मेरे को हर एक चीज लाइन टू लाइन आपको पढ़ानी पड़ रही है क्योंकि आपका बेस नहीं है अभी थोड़ा, ठीक है। तो एक बार मैं बेस बना दूं, मैं जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाने एक बार आपके माइंड में फिट कर दूं, देन उसके बाद जब मैं आपके सामने पिक्चर लेके आऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही ईजी है। ओके जी सर, चलो ये हो गया पहला हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डेट इज कैपिटलिज्म, इसको आप कीजिए एक बार। ओके, और अगले जो 2 है वो करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलिए ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।